नमस्कार, प्राइम टाइम में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। उत्तर प्रदेश की राजनीति आजकल रोज करवटें ले रही है और इसमें चुनाव के वक्त सबसे अहम हथियार है टिकट। किसको टिकट मिला और किसका टिकट कटा, ये किसी भी नेता की अपनी अहमियत और बड़े नेताओं से करीबी बताता है। और जो बड़े नेता हैं उनकी राजनीति में उनके जन समर्थन में कितना दम है ये भी बताता है। दबदबा है या नहीं ये भी साफ करता है। और किसी को कट टू साइज करने का तरीका भी यही है। तो उत्तर प्रदेश में आज मुलायम सिंह यादव ने 325 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। सबसे पहले आप देखिए कमाल खान की रिपोर्ट, फिर आगे चलेंगे। इस लिस्ट में उन 325 खुशकिस्मत लोगों के नाम शामिल हैं जिन्हें मुलायम सिंह ने समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए चुना है। इनमें पहले जारी किए गए 175 नाम भी शामिल हैं। मुलायम इसमें किसी गुटबाजी से इनकार करते हैं। बहुत सोच समझ के हमने जिताऊ उम्मीदवार खड़े किए हैं और ऐसे उम्मीदवार खड़े किए हैं जिससे दोबारा बहुमत की सरकार बने। और मुझे विश्वास है जनता विभाग में देख रहा हूँ, मैंने कहा नहीं, लेकिन जनता समाजवादी पार्टी को ही दोबारा सरकार बनाना चाहती है। यादव परिवार की जंग के दौरान अखिलेश के समर्थक सड़कों पे उमड़ पड़े थे। इसमें खुल के अखिलेश की तरफदारी करने वालों के टिकट काट दिए गए हैं। इनमें अयोध्या से मंत्री पवन पांडे, बाराबंकी से मंत्री अरविंद सिंह गोप, मेरठ से अतुल प्रधान, सुल्तानपुर से अरुण वर्मा, जौनपुर से बाबा दुबे और अमरोहा से अशफाक शामिल हैं। लेकिन लिस्ट देखने से लगता है कि अखिलेश की लिस्ट के करीब 65% लोगों को टिकट मिल गए हैं। ये पूछने पे कि अखिलेश की लिस्ट के कितने लोगों को टिकट मिले, मुलायम कुछ यूं बोले। अखिलेश ने भी दी है और कई नेताओं ने दी है, तो जितना एडजस्ट कर सकते उतना कर रहे हैं। और अभी बाकी हैं सीटें। किसकी लिस्ट में से सबसे ज्यादा टिकट लिया आपने? हैं? किसकी लिस्ट में से सबसे ज्यादा टिकट लिया आपने? मैंने अपने मन से कहा। करीब 50 सिटिंग एमएलएस के नाम लिस्ट में नहीं हैं। कुछ के टिकट कट गए हैं तो कुछ को अगली लिस्ट में जगह मिल सकती है। लिस्ट जारी होते ही अखिलेश यादव ने झांसी में कहा कि वो अपने लोगों को टिकट दिलाने के लिए मुलायम सिंह से बात करेंगे। कुछ नाम ऐसे हैं जिनकी शायद टिकट कटी है। मैं फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कहूंगा कि ऐसे लोग जिन्होंने काम अच्छा किया है, जो अपने क्षेत्र में जीत सकते हैं, उनकी दोबारा विचार किया जाए उन पर। इस लिस्ट को देख के लगता है कि यह आखिरी नहीं है। इसके ऊपर परिवार में विवाद अभी और चलेगा और पंचायतें होंगी। उसके बाद यह तय हो सकेगा कि उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए वाकई समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार कौन होंगे। लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। आपको बता दें, लखनऊ से हमारे साथ जूही सिंह जुड़ रही हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी की। यहाँ दिल्ली स्टूडियो में हमारे साथ अभय कुमार दुबे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और रामदत्त त्रिपाठी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सब हमारे आज के खास मेहमान हैं। जूही सिंह जी, आप लखनऊ में हैं। आज ऐलान किया गया है, 325 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है, लेकिन जब हम रिपोर्ट देख रहे थे और जिस तरह की बात खुद सीएम अखिलेश यादव ने कही है कि वो बात करेंगे, तो क्या ये आखिरी लिस्ट मानी जाए, या जैसा हमारे सहयोगी कमाल खान कह रहे हैं कि ये लिस्ट आखिरी नहीं भी हो सकती है? कादम्बिनी जी, सियासत में जब तक नामांकन न हो जाए कोई लिस्ट आखिरी नहीं माननी चाहिए। और हमारे मुख्यमंत्री ने खुद कहा है कि कुछ लोगों के टिकट कटने से या कुछ प्रत्याशियों के जो जीत सकते हैं और जिन्होंने अच्छा काम किया, उनकी सिफारिश वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से करेंगे। तो एक बार वो अपनी बात मजबूती से वहां रखेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पे मुझे विश्वास है कि वो तर्कसंगत सोच के तहत अगर कोई बदलाव करना होगा तो करेंगे। तब तक समाजवादी पार्टियों की ये प्रत्याशी की लिस्ट हमारे लिए फाइनल है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश अनुसार हम उनके लिए काम करना शुरू कर चुके हैं। जी, लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव के करीबी जो लोग माने जाते हैं, जो मंत्री माने जाते हैं और जो बाकी लोग माने जाते हैं, वो उनमें से कई हैं जिनको इस लिस्ट में जगह नहीं मिली है। वो जो क्षेत्र है वहां से दूसरे नाम अनाउंस कर दिए गए हैं। हम क्या ये भी माने कि मुलायम सिंह यादव ने कहा है कि कोई बदलाव नहीं होगा, तो ये जो अनाउंस कर दिए गए हैं वो पत्थर की लकीर है?
देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज ऐसा कहा जरूर है, लेकिन उनकी सोच बहुत ही लोकतांत्रिक है। वो सभी की बात सुनते हैं और अगर हम तर्क और आंकड़ों के साथ उनके पास जाएंगे तो जरूर वो इस पर सोचेंगे। कुछ विधायक, कुछ प्रत्याशी ऐसे हैं जिनको जगह इस लिस्ट में नहीं मिली है, कई सीटों पे विचार अभी चल रहा है, तो मुझे आशा है कि कहीं ना कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जरूर अपने मन में या अपने सोच के हिसाब से उनको अकोमोडेट करेंगे। चुनाव पास है, लिस्ट का फाइनलाइजेशन जल्दी से जल्दी हो जाएगा। ये पहली लिस्ट है, उन्होंने खुद कहा है कि अगली लिस्ट आएगी और बीच में माननीय मुख्यमंत्री से उनका जो भी बातचीत है वो चलती रहेगी। जी, चलिए, बातचीत चलती रहेगी। बहुत संभाल के जूही जी ने बोला है, सब कुछ बड़ा बैलेंस करके। लेकिन रामदत्त जी, आप लखनऊ में ही बेस्ड हैं, जो हर दिन की जो सियासत चलती है, कई चीज़ें यहाँ दिल्ली तक पहुँचती हैं, कई चीज़ें नहीं पहुँचती हैं, लेकिन ये एक जो चीज़ है वो लगातार यहाँ पर आपने देखा होगा किस तरह से टीवी स्क्रीन्स पर लगातार एयर होती रही है, प्ले करती रही है कि परिवार में इस तरह का टकराव है। आज भी जब लिस्ट जारी की गई तो सबसे पहले यही मिलाकर देखा जा रहा था कि जो शिवपाल यादव ने जो लिस्ट दी है उसमें से कितने लोग हैं, और जो दूसरी लिस्ट है वो तो किसी ने खैर देखी नहीं है, जो अखिलेश यादव ने दी है। तो आपको लगता है कि ये एक बार फिर से कहीं ना कहीं बांटने वाली लिस्ट है जो आज मुलायम सिंह यादव ने अनाउंस की है? मुझे लग रहा है ये काफी दिनों से जो एक वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी अंदर अंदर, मुलायम सिंह यादव बनाम अखिलेश यादव, इसमें कोई दुविधा नहीं है। ये सीधे लड़ाई बाप बेटे की है। इसमें बाप बेटे की या भतीजे चाचा की? नहीं, शिवपाल तो बहाना आप कह लीजिए या फ्रंट है। असली बात यह है कि मुलायम सिंह को ये लगता है कि ये सरकार चलाने में उनको लगता है कि मेरी उपेक्षा की गई या मेरी बात नहीं सुनते। अखिलेश जी स्वतंत्र रूप से तमाम निर्णय लेने लगे। एक तो यही है कि देखिए, शिवपाल यादव को और कई लोगों को उन्होंने मंत्रिमंडल से निकाल दिया। तो अभी तक ये था कि वो अपने सरकार की सुप्रीमेसी, चीफ मिनिस्टर का पूरा इस्तेमाल कर रहे थे ताकत, तो अब वो संगठन की सुप्रीमेसी का इस्तेमाल कर रहे हैं मुलायम सिंह यादव, क्योंकि वो संगठन के सर्वे सर्वा हैं। दिक्कत समाजवादी पार्टी में ये है कि कोई ऐसा स्ट्रक्चर, कोई ऐसा फोरम, कोई ऐसी कमेटी नहीं है जहां आमने सामने बैठ के परिवार के अलावा भी लोग हों और खुले बात हो जाए। हाँ। तो इस वजह से ये समस्याएं ज्यादा आ रही हैं और अखिलेश यादव को लगता है कि मैं होलसेल उत्तराधिकारी वारिस मैं हूं, और शिवपाल यादव या जो बाकी लोग हैं उनको लगता है कि ये बीच में क्यों टांग अड़ा रहे हैं। जबकि शिवपाल यादव का ये कहना है कि भाई पार्टी को बनाने में, खड़ा करने मेरा, या बाकी जो दो सीनियर मंत्री हैं उनका कहना है कि भाई हमारा भी उसमें योगदान है। तो वो एक पावर शेयरिंग का चूंकि कोई फार्मूला नहीं निकल पाया था समाजवादी पार्टी में अब तक प्रॉपर, उसकी वजह से फिर ये होता है कि जो जाके मुलायम सिंह यादव जी को समझा लेता है तो वो समझ जाते हैं, कई बार इसीलिए निर्णय बदल जाते हैं। कह रहे हैं उसके मुताबिक मैं ये समझूं कि शिवपाल यादव जो हैं वो पर्दे के पीछे से सरकार चलाना चाहते हैं और मुलायम सिंह यादव का वरद हस्त उनके ऊपर है। नहीं, सरकार चलाना तो नहीं, मुझे लगता है इतना तो शिवपाल यादव को ये समझ है कि सरकार नहीं, लेकिन एक अपना हिस्सा चाहते हैं ना, वो चाहते हैं कि भाई मेरा भी हिस्सा है, मेरा भी से है। हाँ। और पार्टी और संगठन में चूंकि, और वो कहीं से उनको हटा दिया गया। हाँ। और मुलायम सिंह को भी ये लगता है, उन्होंने खुलेआम मंच पे भी कहा पार्टी फोरम में कि भाई अखिलेश यादव में अभी उतनी शायद समझदारी नहीं है या उतनी उनकी ताकत नहीं है कि वो चुनाव जिता सके अकेले। तो उनको लगता है कि ये जो बड़ा कुनबा है, शंकर जी की बारात जो लेके वो चलते हैं, जिसपे तमाम नामों पे आपत्ति होती है, मीडिया में भी चर्चा आती है और अखिलेश जी भी आपत्ति करते हैं, तो उनको लगता है कि बिना सब ये सारा झुंड लिए हम चुनाव नहीं जीत सकते। तो एक तो वो चाहते हैं कि भाई सबको एकोमोडेट किया जाए। तो इसमें बेसिकली अभय जी, इसमें बेसिकली अगर हम देखें मूलतः ये जो विजन का फर्क है, क्योंकि अगर हम अखिलेश यादव को देखें अभी पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से उन्होंने खुद को एजर्ट किया है, एक मजबूती से अपने आप को सामने लाए हैं, चाहे वो सरकार के फैसले हों या फिर जिस तरह से हमने देखा था कि मंत्रियों को निकाला गया और जो तनातनी पूरी दुनिया के सामने चली थी, सबके सामने चली थी, वहां पे लगा था कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जो हैं वो राउंड 1 जीत गए हैं। लेकिन अब जब हम देख रहे हैं, टिकट वाली बात पर हम देख रहे हैं, तो लगता है कि शायद उन्होंने थोड़ा कदम पीछे हटाया, थोड़ा शांत पड़े। देखिए, कभी लगता है वो जीत गए हैं, कभी लगता है वो नहीं जीते हैं, कभी लगता है शिवपाल के खेमे का हाथ भारी हो गया है। तो इस तरह से बार बार बीच परिस्थितियां उसमें बदलती रहती हैं। जो रामदत्त जी ने कहा है, मैं उसमें फुटनोट एक अपने तरफ से जोड़े देता हूँ। मान लीजिए कि अखिलेश जी अपने तर्क और आंकड़े लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास गए और उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष को ये बात मनवा ली कि उनकी बात सही है। तो जैसा कमाल ने कहा है कि करीबन 65% टिकट जो है वो अखिलेश के लोगों को मिल गए हैं, यानी 35% टिकट उनके कट गए हैं।
ठीक है। तो अगर मुलायम सिंह जी ने उनकी बात मान ली और 35% टिकट उनको दे दिए, इसका मतलब शिवपाल की सूची से 35% कट जाएंगे। ठीक है। मतलब किसी ना किसी की सूची से तो कटना है। जब दो सूचियां एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हुई हैं, तो या तो इनकी सूची से कट जाएंगे या उनकी सूची से कट जाएंगे। और जिन निर्वाचन क्षेत्रों के टिकट जिसकी सूची से कटेंगे, वो दूसरी सूची के व्यक्ति को नहीं जीतने देगा किसी भी कीमत पर। या तो वो विपक्षी पार्टी में चला जाएगा, या वो निर्दलीय खड़ा हो जाएगा, या वो पार्टी में रहकर भीतरघात करेगा। तो हर हालत में इस कलह का नुकसान समाजवादी पार्टी की चुनावी संभावनाओं को होगा। जी। अब किस हद तक होगा, कहां तक होगा, इसकी भविष्यवाणी तो कोई नहीं कर सकता है। लेकिन पिछला चुनाव समाजवादी पार्टी ने जीता था। याद कीजिए, उस वक्त ये कलह नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। आज नई बात यह है कि इस बार चुनाव में, जबकि उन्हें बहुत बड़ी एंटी इनकम्बेंसी का भी सामना करना पड़ता है, जो हर सरकार को करना पड़ता है। इसमें ऐसी बात नहीं किसी के खिलाफ ज्यादा होती है, किसी के खिलाफ कम होती है। ऐसी कोई सरकार नहीं है ऐसे एंटी इनकम्बेंसी का सामना न करना पड़े। इस बार एंटी इनकम्बेंसी का सामना एकताबद्ध रूप से नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनकी एक ऐसी कलह है जो कि ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है। भारत के किसी भी दल में इस तरह की कोई कलह आज तक नहीं हुई। वो दल नहीं अंदर चाहे जो हुआ, हाँ, ये दल अभी तक नहीं टूटा है। ये भी अपने आप में एक अभूतपूर्व बात है। लेकिन जो भी हो, जो परिस्थिति है, वो परिस्थिति ये है, इस कलह के साथ अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो उनका नुकसान होना निश्चित है। जी।